यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन यूट्यूबर रानी ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ संडे की इवनिंग से। टाइम रात के 8 बज गए हैं और किचन में आई थी डिनर बनाने के लिए। गृहिणी की जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना, वो यही होती है कि यार डिनर में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा और ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा। मतलब रोज के रोज कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या बनाएं। किचन में आके बस यही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। बच्चों से पूछा तो एक आंसर मिलता है, बस कुछ भी बना लो। और जब कुछ भी बना लेते हैं तो फिर ये होता है कि ये क्यों बना लिया, ये क्यों बना लिया। और आज वैसे भी डॉटर्स डे है तो बच्चों ने कह दिया कि हमें खाना है सांभर और इडली। तो हम लोग बाहर तो कहीं जा नहीं रहे हैं, घर पे ही बना लेंगे। और केक वगैरह हमने मंगाया नहीं था क्योंकि अभी 4 से 5 दिन बाद वानी का बर्थडे भी आने वाला है। फिर से केक आएगा तो बहुत मीठा हो जाता है और फिर इतना ना बच्चे भी नहीं खाते, ना ही हमसे खाया जाता है, फिर वो चीज़ वेस्ट हो जाती है। इसलिए हमने केक वगैरह नहीं मंगवाया था। और बच्चों ने सांभर इडली बोल दिया तो मेरी भी एक आज डिनर में क्या बनेगा वो वाली जो एक समस्या होती है वो सॉल्व हो गई। मतलब मेरे को पहले से पता है कि मेरे को डिनर में क्या बनाना है ना, तो फिर बनाने में टाइम नहीं लगता। और वैसे भी सांभर इडली बहुत जल्दी बन जाता है, तो बस उसी की तैयारी करूँगी। सब्जी में मेरे पास घिया, शिमला मिर्च है और टीले हैं, तो फिलहाल मैं घिया वगैरह ही डाल लूँगी। ड्रम स्टिक नहीं है बट चलेगा, उसके बिना भी अच्छा बन जाता है सांभर। तो तैयारी करते हैं। 1-2 आइटम ख़त्म थी, वो मैंने मंगवा ली है। आप शुरू करते हैं डिनर बनाना। बानी अपने कर रही है पढ़ाई, उसको भी मैंने साथ में बैठा लिया है ताकि वो अपनी स्टडीज़ करती रहे। और परी अपने रूम में है, अपनी स्टडी कर रही है। और भरत गए हुए नीचे, किसी भी फ्रेंड्स के पास कुछ काम था उनको, तो वो नीचे चले गए। स्टडी नहीं कर रही है बानी, क्या कर रही है? वो फोन में लगी हुई है, स्टडी नहीं कर रही। उसके एग्जाम खत्म हो गए बेटा। परी के एग्जाम आपने देखा ना, कल खत्म हो गए। अब आपके एग्जाम है मंडे से, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना अभी। परी तो देखो अपनी ट्यूशन भी गई थी, तो भी आप पढ़ो, ठीक है। मम्मा आ रही है अभी। तो कंप्लेंट करनी है ना वानी की, मतलब परी की कंप्लेंट करने के लिए तो वानी बिल्कुल सबसे आगे रहती है। जो टॉय लेके आई है, क्यूट सा बेबी, देखने में ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल रियल है ये ओ से औरत है। यस, ओ से औरत। वानी इसको थोड़ा सा स्माइल कराओ। ये बैटरी खत्म हो गई और ये हंसता भी है और रोता भी है। हंसता और रोता, हंसता और रोता। और परी की एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके बस अपना मोबाइल पे लगी हुई है ये। तो फिलहाल मैंने फ्रिज में से मुझे 1-2 आइटम जो चाहिए वो मैं निकाल लेती हूँ। मुझे सूजी का पैकेट चाहिए, मुझे सामने ही रखा हुआ है। साथ में चाहिए अरहर की दाल एंड चटनी मुझे बनानी है, तो चने की दाल भी मुझे चाहिए ही होगी। चने की दाल शायद किसी कंटेनर में है, चलिए ये लेके चलती हूँ। यहाँ पे इमली को मैं भिगो के रख दूंगी, तो पानी डाल देते हैं। चाय का बर्तन, चाय भी थी तो इसको इधर कर देते हैं। सांभर मसाला, इनो और सूखी लाल मिर्च ख़त्म हो रहे थे तो मैंने ये अभी अभी मंगवाए हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब सांभर बनाने के लिए मेरे पास जो जो सब्जियां हैं उनको मैं काट लूँगी। तो दाल मैंने पहले ही धो के रख ली है। सब्जियां हैं मैं हमेशा वॉश करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी काट के एक बार मैं इनको धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जियां काट ली थी। साथ में प्रेशर कुकर में मैंने अब सब्जियां डाल दी हैं, दाल डाल दी है, पानी डाल देंगे और इसमें ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी। और अब इनको मैं रख दूँगी बॉयल होने के लिए। और अब मुझे बनानी है चना दाल की चटनी। तो यहाँ पर मैंने चना दाल को हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां, क्योंकि थोड़ी बड़ी वाली हैं तो मैंने 4 से 5 ही ली हैं। एक लिए हरी मिर्च, थोड़ा सा डाला है इसमें जीरा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक। और अब डाल देंगे इसमें 3 से 4 चम्मच दही की, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब इसको कर लूँगी ग्राइंड। जैसे ही ग्राइंड करने लगी ना, एकदम से याद आ गया कि मुझे इसमें टमाटर भी ऐड करना था। टमाटर से टेस्ट तो अच्छा होता है और चटनी का कलर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो मैंने एक टमाटर है वो भी कट कर लिया था। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। चटनी बनके हो गई है तैयार। और अब चाहो ना तो इसमें थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट करके उसको भी ग्राइंड कर सकते हो। और अब ऊपर से लगा दिया है मैंने तड़का। बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, उसमें थोड़े से सरसों के दाने डाले थे और 2 डाली थी सूखी लाल मिर्च। और यहाँ पे चटनी बन चुकी है। इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, क्योंकि ठंडी ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे जो मैंने सूखी लाल मिर्च मंगाई थी और सांभर का मसाला है, इनको मैं अभी के अभी कंटेनर में फिल करके रख दूँगी। तो उससे फिर सामान साथ के साथ ही ना सिमट जाता है, मतलब ज़्यादा खलारा जो पड़ जाता है ना वो नहीं होता है। और साथ में सांभर बनाने की तैयारी भी मैंने कर दी है।
प्याज कट करके रख लिया है, टमाटर कट करके रख ली है और अब लगा लेते हैं सांभर को तड़का। तो वही सरसों के तेल में थोड़ी सी मस्टर्ड सीड डाली थी, सूखी लाल मिर्च डाली थी और अब डाल दूंगी प्याज। प्याज जैसे हल्का सा पक जाएगा, मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर इसमें ऐड कर दूंगी मैं टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैंने जो भी मसाले डालने हैं वो सब डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी नमक और 1 बड़ी चम्मच डाल दी है मैंने इसमें सांभर मसाला और हल्का सा इसको पकने देंगे। जैसे ही टमाटर थोड़ा सा पक जाएगा इसमें मैं ऐड कर दूंगी इमली का पानी। तो यहाँ पे मैंने जो इमली का पानी है ना उसको अच्छे से छान लिया था और उसका जो भी पल्प है वो मैंने अलग कर दिया था और पानी पानी मैंने ऐड कर दिया है यहाँ तड़के में। वो हल्का सा इसको ढक के पकने देंगे और फिर इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अपना सांभर, यानी कि जो भी हमने सब्जियाँ और दाल बॉईल करके रखी हैं। तो काफ़ी सारे काम यहाँ पे मेरे हो चुके हैं। सांभर मैंने बना के रख दिया है, चटनी बना के रख दी है फ्रिज में, साथ में चावल भी बना लिए हैं क्योंकि भरत को इडली कुछ खास पसंद है नहीं, तो वो सांभर के साथ चावल खा लेंगे। और साथ के साथ बच्चों को पढ़ाई भी करवा रही हूँ। बानी को अगर पापा के साथ कहूँगी कि पापा के साथ बैठ के पढ़ाई कर लो ना, तो वो बिल्कुल भी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करती है। फिर मेरे को गुस्सा भी आ जाता है क्योंकि पढ़ाई में बिल्कुल भी इस तरह, क्योंकि पढ़ाई करने के टाइम तो बच्चे को थोड़ा सीरियस होना ही पड़ेगा, क्योंकि मस्ती ही करते रहेंगे तो फिर वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और वो तो वैसे भी जब पढ़ाई करती है ना तो उसके बहुत ड्रामे होते हैं। उसको कितनी बार वॉशरूम जाना होता है, कितनी बार उसकी रेजर पेंसिल गिरती है। और अब तो फिर भी वो खुद से कर लेती है, लेकिन स्टार्टिंग में जब बानी ने स्कूल जाना शुरू किया था ना उस टाइम पे तो जब मैं उसका होमवर्क करवाती थी ना, तो मतलब मैं 1 मिनट के लिए भी उसके पास से उठ नहीं सकती थी। बट अब है कि उसको थोड़ी सी हैबिट हो गई है तो वो खुद से भी कर लेती है। तो यहाँ पे मैंने अब इडली के लिए बैटर रेडी कर लिया है। तो सांभर भी यहाँ पे मैंने मतलब बन गया था, बस थोड़ा सा उसको मिक्स होने के लिए थोड़ी देर के लिए गैस को चला के रख दिया था कि अच्छे से थोड़ा उसमें जो मसाला है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ इडली का बैटर रेडी कर लिया है मैंने। 2 कटोरी सूजी ली थी और 1 कटोरी लिया है दही और थोड़ा सा डाला है इसमें नमक और अब इसमें ऐड करूँगी पानी और उसको अच्छे से मिक्स करके ना मैं थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। और फिर उसके बाद में मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 पाउच इनो। बैटर एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको मैं इडली स्टैंड में फिल कर दूंगी। तो इडली स्टैंड में ना बैटर को फिल करने से पहले जो इडली स्टैंड की छोटी छोटी सी कटोरियाँ होती हैं उनको मैंने देसी घी से ग्रीस कर लिया था। देसी घी हो या फिर रिफाइंड ऑयल हो, वेजिटेबल ऑयल हो, किसी भी ऑयल से इसको ग्रीस कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रीस नहीं करेंगे ना तो जो इडली का बैटर है वो कटोरी से चिपक जाएगा और फिर इडली अच्छे से नहीं बनती है। और यहाँ पे इडली को रख दिया मैंने स्टीम होने के लिए। अब इडली को पकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे। तब तक मैं जो किचन बिल्कुल फैल गया है इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। तो साथ के साथ ही काम हो जाए ना तो बाद के लिए काम कम भी रह जाता है और फटाफट से काम हो भी जाता है। और मेरी तो हैबिट भी यही है कि जब किचन फैली होती है ना तो उसको साथ के साथ ही समेट देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी अभी बर्तन धोने वाले हैं उन सबको मैं सिंक एरिया में रखूँगी नहीं, साथ के साथ वॉश करके ही रख दूँगी। और थोड़ी बहुत जो दही है उसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे ना बानी फिर से उठ के चली गई है अंदर, तो उसको भी मैं फिर से बिठाऊंगी पढ़ने के लिए, क्योंकि वो इसकी स्टडी की जो प्रैक्टिस वगैरह वो कर रही है पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। और जो भी क्लटर फैला हुआ था किचन में वो सब मैंने ठीक कर दिया है और किचन को अच्छे से कर दिया है मैंने क्लीन। तो वही जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे किचन कितनी फैल गई थी और अब किचन थोड़ी सी सेट लग रही है। और अब आ जाऊँगी बानी के पास, उसका भी देख लेते हैं कि वो क्या क्या काम कर रही है, वो सब मैं चेक करूँगी। और साथ में भी भर गए थे ना नीचे, तो वो फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो फ्रूट्स लेकर आ गए थे, एप्पल और साथ में मौसमी और मूली और टमाटर लेकर आ गए थे। तो ये भी मैं ना अभी पन्नी से निकाल के रख दूँगी, इनको भी वॉश कर लूँगी। तो शाम से लेकर रात तक भी ना बच्चों के साथ तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो जैसे कोई सब्जी वगैरह वॉश करनी है या फिर कट करनी है तो वो मैं रात को ही करके रख देती हूँ। और जो रात के काम होते हैं वो सारे ख़त्म करके रख देती हूँ। और थोड़ी बहुत तैयारी सुबह की भी मैं रात को ही कर लेती हूँ। उससे क्या होता है ना, फिर सुबह क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं तो जो सुबह एक भागदौड़ वाला हमारा जो शेड्यूल होता है ना उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। इडली भी बन गई और कितनी सॉफ्ट एंड फ्लफी इडली बनी है। तो बस अब डिनर को सर्व करने की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे बस एक ही प्लेट लगाऊंगी, क्योंकि डिनर हम लोग ना साथ में बैठ के अंदर ही करते हैं। तो बस एक प्लेट में लगा के आज
परी के लिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि डॉटर्स डे है, तो मैंने कहा चलो उसको बढ़िया से सजा के प्लेट रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से राइस डाल दिए थे, उसके लिए सांभर डाल दिया है, साथ में चटनी, और यहाँ पे रख दी है इडली। और अब हम सब साथ में बैठ के करेंगे डिनर। अब यहाँ पे डिनर के बाद पूरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन और किचन मैंने साथ के साथ भी साफ़ कर दी थी, तो मेरे को बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और अब मैंने जो फ्रूट्स थे और साथ में थोड़ी बहुत सब्ज़ी थी वो भी वॉश करके रख दी है। अभी इनको मैं किचन में रखूँगी, सुबह तक इनका पानी भी अच्छे से सूख जाएगा, फिर मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में। तो रात को जब मैं सब्ज़ियाँ वगैरह धोती हूँ ना, तो फिर फ्रिज में नहीं रखती हूँ, सुबह ही उनको फ्रिज में रखती हूँ। और लास्ट में मुझे दही भी जमानी होती है क्योंकि सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 12 महीने ही हम लोग दही खाते हैं, और लंच टाइम में तो बच्चों को खाने के साथ दही चाहिए ही होती है। इसलिए यहाँ पे मैंने हल्का सा गुनगुना दूध किया और दही रख दी है जमाने के लिए। और लास्ट में अब मुझे थोड़े से नट्स भी भिगोने होते हैं, तो पहले मैं उनको वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उनको रख देती हूँ भीगने के लिए। तो बिल्कुल लास्ट में पूरा जब किचन को क्लीन कर देते हैं ना, तो एकदम साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज किचन भी देखने में कितनी सुंदर लगती है। अब डाइनिंग टेबल है, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ क्योंकि वानी ने भी पढ़ाई की थी ना, तो उसकी बुक्स, उसकी पेंसिल बॉक्स और टॉयज़ सब यहीं बिखरे हुए हैं, उन सबको अच्छे से सेट करके रख दूँगी। और जो उसका टॉयज़ में डॉगी है ना, इसको तो अपने साथ लेकर ही सोती है। और फिर शाम को जब हमने चाय पी थी तो हम सब लोग यहीं बैठे हुए थे, तो थोड़ा बहुत फिर ये भी फैल ही गया था, तो मैं सोने से पहले जो थोड़ा बहुत अगर फैल जाता है ना, उसको सेट करके ही सोती हूँ। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड वेलकम बैक। अब आपसे मैं सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे यानी कि मंडे की मॉर्निंग में। टाइम अभी बजे हैं सुबह के 10:30, और मेरे जो सुबह के मतलब हाउस चोर्स होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। मैंने भी नहा लिया है, पूरे घर को भी नहला दिया था, मतलब पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। एंड भरत ऑफिस चले गए हैं, परी तो सुबह स्कूल चली गई थी, बस बानी को मुझे पिक करने जाना है क्योंकि बानी के चल रहे हैं अभी एग्ज़ाम, तो उसकी स्कूल की ना छुट्टी जल्दी हो जाएगी। इसलिए मेरे जो भी सुबह के काम होते हैं वो सब मैंने फटाफट से अपने ख़त्म किए हैं। बस मुझे भी करना है ब्रेकफास्ट। एक्चुअली मॉर्निंग में ना मैंने चाय और बिस्किट ही लिए थे, तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो बस अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में भी मैंने सिंपल अपने लिए कट कर रही हूँ फ्रूट्स खाते हैं, और फिर उसके बाद चलते हैं बानी को स्कूल से पिक करने के लिए। और आज का जो वेदर है, वेदर भी ठीक ठाक है, धूप तो निकली हुई है लेकिन हवा चल रही है, और फिर से वही गर्मी तो हो गई है और ह्यूमिडिटी बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, मतलब काम करना मुश्किल हो रहा है अभी तो फ़िलहाल किचन में। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं बानी को स्कूल से पिक करते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसमें मैंने कट किया है एप्पल, उसमें और खीरा। गाइस अब चलते हैं, वानी को स्कूल से पिक करने का टाइम हो गया, तो मैं जा रही हूँ उसको स्कूल से लेने। देते हैं स्कूल से आते ही बानी ने पहले यूनिफॉर्म चेंज नहीं की है, सबसे पहले अपने टॉय को ही ले लिया है। और मतलब ना जब से इसको लेके आई है मुझे इतना परेशान करती है, इसके लिए दूध बनाओ, इसके लिए खाना बनाओ, तो मतलब कि ना अभी मेरे को इसके लिए भी इसके काम करने पड़ते हैं। ये देखिए इसको चला भी रही थी यहाँ पे, ये तो अभी 2 नहीं 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, आपकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था आज? हाँ, इसलिए उसने मुझे 2 टॉफी दी। ओके, तो बेबी के लिए क्या है? आप पूछो इससे, बेबी खाएगा? बेबी के लिए टॉफी है। यूनिफॉर्म तो चेंज करो, सॉक्स तो खोल लो। मैं भूल गई, सॉरी। कोई बात नहीं, सॉक्स चेंज, अपनी सॉक्स खोलो। अब तो मेरे बेटू बड़ा हो गया, अपने आप से यूनिफॉर्म चेंज कर लेता है। ये फेंकी। मैंने मॉर्निंग में कुछ कंटेनर भी साफ़ किए थे, तो अभी फ़िलहाल उनको मैं थोड़ी देर के लिए ना बालकनी में रख दूँगी, यहाँ भी अच्छे से सूख जाएंगे। और वैसे भी ना मेरे जो कंटेनर है किचन में कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब इनको रिमूव कर दूँ और कुछ नए कंटेनर लेकर आऊँ।
उसके बाद फिर लंच का टाइम भी हो रहा था, तो लंच में मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी ही बना दी थी बच्चों के लिए, क्योंकि रात की सांभर भी रखी हुई थी, चटनी भी रखी हुई थी, तो फिर थोड़ा सा बस पास्ता ही बना दिया था, मतलब मैक्रोनी। और आज पता नहीं कैसे मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि जब मैं शूट कर रही थी ना, तो मेरे से गलती से जो ब्लॉग बनाने के लिए हम लोग कैमरे की सेटिंग होते हैं, उसकी बजाय वो मेरे से शॉर्ट वीडियो वाला जो सेटिंग होती है वैसे कैमरा रह गया, वो मुझे सेट करने का ध्यान ही नहीं रहा। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया ये वाला शूट, क्योंकि वो फिर पूरी पिक्चर नहीं आ पाती है, उसका रेशियो फिर वो चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को डाल के दे दी थी मैक्रोनी। अब हम लोग लंच वगैरह कर लेंगे। डिब्बे नहीं एकदम अच्छे से सूख गए हैं, क्योंकि इनको मैंने बालकनी में रखा था धूप में। और बस हल्का सा इनको टिश्यू पेपर से साफ करके अभी तो मैं फ़िलहाल इनको रख दूँगी, इनमें कुछ भी रिफिल नहीं करूँगी, वो सब मैं करूँगी शाम के टाइम। और परी और बाली ने लंच किया, उसके बाद दोनों ही सो गई हैं। तो परी को भी जाना है कोचिंग 4 बजे, तो उसका कहना है उसका एनुअल डे फंक्शन आने वाला है, तो स्कूल में वही है कि आजकल काफ़ी रिहर्सल होती है, तो फंक्शन की तैयारी के लिए, मतलब जो भी उसने पार्टिसिपेट किया होगा ना सॉन्ग वगैरह में, तो उसके लिए उसकी काफ़ी रिहर्सल चल रही है आजकल, तो वो थक जाती है, तो वो भी सो गई है। अभी मैं उसको उठा दूँगी 4 बजे के लिए, उसको कोचिंग के लिए जाना होगा। और आज का ब्लॉग है, इसको भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड एक छोटा सा कमेंट भी लिख देना। आपसे मिलूंगी फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।